ओके हम बात कर रहे हैं डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट की, और उसमें सेकंड टाइप ऑफ डिस्पोजल इज पार्शली यूज डेप्रिशिएबल एसेट। जो डेप्रिशिएबल एसेट पार्शली यूज हो रहा होता है उसकी जब डिस्पोजल होनी है तो उसका गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। कल हमने देखा था नॉर्मल डिस्पोजल। नॉर्मल डिस्पोजल वही है जो एज एन अकाउंटेंट आप करते हैं, जो उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड होती है माइनस उसमें से टैक्स WDV कर देते हैं। जो गेन है तो इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी, और जो लॉस होगा वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस हो जाएगा। लेकिन जब हम पार्शली यूज एसेट की बात करते हैं तो पार्शली यूज एसेट की जहां तक बात है वो उसका गेन और लॉस कैलकुलेट करने में सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि आप उसकी कंसिडरेशन रिसीव जितने का वो एसेट सेल हुआ वो लिखी माइनस उसकी WDV जो आपने नॉर्मल कैलकुलेट करनी है। हमने कल बात भी की कि पार्शल यूज एसेट की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। वंस दैट इज कैलकुलेटेड वो आपने WDV निकाल दी। उसमें एक कॉलम कल हमने बनाया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉट अलाउड का बिकॉज ऑफ द पार्शली यूज ऑफ दैट डेप्रिशिएबल एसेट। वो जो अमाउंट होएगी उस अमाउंट को आप यहां पर ऐड कर देंगे किसमें, टैक्स WDV में। टैक्स WDV ऑफ partially used asset will be increased by the amount of depreciation expense not allowed। तो वो जो अमाउंट आएगी उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो गेन या लॉस आ जाएगा। गेन को आपने ऑब्वियसली ऐड कर देना है अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और लॉस को आपने माइनस कर देना है। ये पिछली 2 अटेम्प्ट पहले भी एक सवाल आया, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्वेश्चन था ICAP का, उसमें उसने पार्शली यूज एसेट था, उसको उसने 80% मोटर व्हीकल यूज हो रही थी और उसके मुताबिक उसने कैलकुलेशन की और उसके मुताबिक ये गेन या लॉस कैलकुलेट हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं नंबर्स में आपके साथ शेयर करूं, सपोज कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 1 मिलियन, आपने वो एसेट 1 मिलियन का सेल आउट किया, WDV आपकी आई सपोज इट इज 650,000 रुपीज, 6,50,000 कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी है, और नॉट अलाउड की अमाउंट है वो आपने जो कॉलम हमने कल देखा उसमें 1 लाख रुपए की नॉट अलाउड थी, तो ये 750,000 आपकी अमाउंट बनी जिसको आपने माइनस करना है, और आपके पास 2,50,000 रुपया आपके पास अमाउंट आ जाएगी विच इज टू बी शोन एज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ दिस एसेट। दिस इज अ बेनिफिट अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। लेकिन क्योंकि अगर ये काम ना करते आप तो 6.5 लाख रुपया माइनस करते, 650,000 रुपए डिडक्टेड फ्रॉम द कंसिडरेशन रिसीव्ड, 350 गेन आता, टैक्स ज्यादा देना पड़ता। अब आपने 250 पे टैक्स देना पड़ेगा। एक तो ये सिचुएशन आ गई। थर्ड टाइप ऑफ डिस्पोजल इज, जिसको मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये तावीज है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट तावीज जो कि आपका एग्जामिनर अब टैक्स के पेपर में बार बार पूछ रहा है। वो डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट को मुख्तलिफ सिनेरियोज में लेके जा रहा है और उसके मुताबिक वो पूछता है। तो हमने कहा कि कितनी तरह की डिस्पोजल्स हो सकती हैं, वो मैंने एक पेज पे आपको लेके आ गए। पहला था नॉर्मल डिस्पोजल, दूसरा है पार्शियली यूज्ड एसेट डेप्रिशिएबल डिस्पोजल, तीसरा मोटर व्हीकल्स के बारे में उसने बात की कि एक मोटर व्हीकल ऐसी है जो 7.5 मिलियन से ज्यादा की कॉस्ट की होगी, तो उसके लिए ये वाला सिनेरियो आएगा। उसमें हम अभी देखते हैं कि हमें अपनी कंसिडरेशन रिसीव्ड को एडजस्ट करना होता है। चौथा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपकी बिल्डिंग है वो आप सेल कर रहे हैं, उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा होगी, तो ये सिनेरियो में गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। और पांचवा है एसेट पाकिस्तान में सेल नहीं किया, पाकिस्तान से बाहर चला गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो फिर आपकी गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होना है। अगर ये 5 सिनेरियोज आप अच्छे तरीके से गेन या लॉस कैलकुलेट करना सीख लें तो ये हॉट टॉपिक है आज के दौर का। आपका टैक्स का पेपर इसके बगैर बन ही नहीं रहा। न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, सिनेरियो में पूछ रहा है, और इवन थ्योरेटिकल भी पूछ रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ये वाला सिनेरियो है तो बड़े आराम से आप ये चीज कर सकते हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं जी मोटर व्हीकल की रिस्ट्रिक्शन के मुतालिक और उसके मुताबिक काम करेंगे हम जी।